नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब वीडियोज़ और अजीबोगरीब स्टोरियाँ तो आप लोगों ने सुनी ही होंगी, लाइक हॉरर स्टोरीज़ या अजीबोगरीब मफूकुल फितरत या अनसुलझी पहेलियाँ तो आप लोगों ने सुनी ही होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे दोस्तों की एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया बयान करने जा रहे हैं, जिसमें दो मछेरे दोस्त मछलियां पकड़ने के हवाले से समंदर में दाखिल होते हैं और अचानक एक गहरा तूफान उनको घेर लेता है और उनको साहिल से हटाकर समंदर के बीच की तरफ ले जाता है और इस असना में उनकी कश्ती भी खराब हो जाती है। तो सोचिए कि वो कैसा मंजर होगा जब आप और आपके साथी दोस्त दुनिया के सबसे बड़े समंदर यानी कि बहरुल काहिल के बीच में फंस जाएं और आपके पास खाना पीना भी खत्म हो जाए, तो वहाँ पर कैसे आप अपने खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे दोस्तों की सच्ची स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो समंदर में दाखिल होते हैं और अचानक उनको एक तूफान घेर लेता है, जिसकी वजह से वो साहिल से हटकर समंदर के बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस अजीब और गरीब और मफूकुल फितरत वीडियो की जानिब बिना अपने इस कीमती वक्त को ज़ाय किए। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन अकराम, इंसान का चांद पर जाना, मरीख पर कदम रखना, गाड़ियों को हवा में उड़ाना शायद अब हमें इस कदर हैरान नहीं करता। ये तमाम कारनामे इंसान ने टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से सरंजाम दिए, लेकिन दुनिया में कुछ कारनामे ऐसे भी हैं जिन्हें इंसान ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद के सरंजाम दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई समंदर में खो जाए और दुनिया से राब्ता भी खत्म हो जाए? वो कैसा पल होगा। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने बहरुल काहिल में 438 दिन गुजारे और जिंदा वापस अपने घर भी पहुंचा। दुनिया में कुल 5 बहर हैं, जिनमें सबसे बड़ा बहरुल काहिल है। इसका रकबा 165 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। हैरान कुन बात यह है कि दुनिया का कुल खुश्क रकबा 148 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी बाकी के 4 बहर को छोड़ भी दिया जाए तो सिर्फ बहरुल काहिल का रकबा हमारी दुनिया में मौजूद पहाड़ों, जंगलात, रेगिस्तानों और मैदानों से ज्यादा बड़ा है। अगर कोई शख्स ऐसे समंदर में खो जाए तो उसको तलाश करना नामुमकिन है, और इस नामुमकिन बात को जोस, सल्वाडोर और एलेंगा ने मुमकिन कर दिखाया और बहरुल काहिल में 7 फुट की एक छोटी सी कश्ती में 438 दिन गुजार कर ऐसा आलमी रिकॉर्ड बना डाला जिसे कोई तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि तोड़ने की सोचेगा ही नहीं। नाज़रीन, ऐसी बात सुनने के बाद सबसे पहले जो सवाल दिमाग में उठता है वो ये कि आखिर जोस 14 माह तक समंदर में जिंदा कैसे रहा और वो समंदर में गया किस लिए था। नाज़रीन, जोस मैक्सिको के एक गांव कोस्टा का रिहायशी और पेशे से एक मछेरा था। 17 नवंबर 2012 को वो अपने एक साथी के हमराह समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हुआ। उनका समंदर में 30 घंटे गुजारने का इरादा था, इसलिए उनकी कश्ती में जरूरत का कुछ सामान और एक दिन का खाना था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अगले 14 माह उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। जोस और उसका साथी मैक्सिको के साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर गए और अपना काम शुरू कर दिया। अचानक इन्हें समुद्री तूफान ने घेर लिया। अपनी प्यारी सी जान बचाने के लिए उन्होंने नए जाल समंदर में ही छोड़ दिए और साहिल की जानब चल पड़े। मुसलसल 6 घंटे कश्ती चलाने के बाद जब वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो उनकी कश्ती खराब हो गई। अभी वो इसी परेशानी में मुब्तला थे कि साहिल तक कैसे पहुंचा जाए कि तेज हवा ने उनकी कश्ती को वापस समंदर की जानब धकेलना शुरू कर दिया। जोस ने साहिल पर मौजूद अपने साथियों को अपनी लोकेशन भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन इससे पहले कि उन्हें जवाब मौसूल होता उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। जब उनके साथियों ने पैगाम देखा तो फौरन एक रेस्क्यू प्रोग्राम समंदर में भेजा, लेकिन जोस और उसके साथी का कुछ पता न चल सका। इस हादसे को 5 रोज गुजर चुके थे और जोस की कश्ती को तूफानी हवाओं ने 450 किलोमीटर समंदर के अंदर धकेल दिया था। वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में थे जहां से आमतौर पर कोई समुद्री जहाज नहीं गुजरता था। उनकी कश्ती में कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद नहीं था जो दूर से गुजरने वाले किसी जहाज को कोई सिग्नल दे सके, फॉर एग्जाम्पल फ्लेयर गन, या उनके पास कोई भी आग जलाने वाला ऐसा कोई भी आला मौजूद नहीं था जिससे वो कोई आग लगाकर, बल्कि कश्ती में तो आग लगाई ही नहीं जा सकती कि वो आग लगाकर या वो फ्लेयर गन चलाकर दूर से गुजरने वाले लोग या कश्ती या मुसाफिरों को वो इशारा दे सके कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। जोस और उसके साथी को अंदाजा हो गया था कि अब उनके जिंदा बचने के इम्कानात न होने के बराबर हैं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह खुद को जिंदा रखें। साथ लाया हुआ खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने कश्ती के करीब मौजूद मछलियों को पकड़ना और उनको कच्चा खाना शुरू कर दिया। समंदर का नमकियात वाला पानी मौत का सबब भी बन सकता है, इसलिए प्लास्टिक की बोतलों में बारिश का पानी स्टोर करते और उसे पीते थे। जब कई दिन तक बारिश न होती तो उन्हें मजबूरन मछलियों और कछुओं का खून पीना पड़ता था।
जोस सल्वाडोर और उसका साथी जिस ज़हनी अजियत से गुजर रहे थे उसका तस्वर करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी इस अजियत के आगे शिकस्त खा गया और 4 माह बाद उसने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब जोस समंदर के उस हिस्से में मौजूद था, उसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा समझा जाता था। नाज़रीन ग्रामी, इसी असना में जोस अपनी मायूसी के साथ लड़ने में मसरूफ था कि उसे दूर से गुजरता हुआ एक कार्गो जहाज नजर आया। जोस सल्वाडोर ने जहाज की जानब हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में मौजूद किसी भी शख्स को जोस की छोटी सी कश्ती नजर न आ सकी। 11 माह में जोस अपनी कश्ती में 8000 किलोमीटर का सफर कर चुका था, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा लंबा सफर है। जोस की जिंदा रहने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी कि अचानक किस्मत उस पर मेहरबान हुई और 30 जनवरी 2014 को उसे समंदर में नारियल तैरते हुए नजर आए। उसे अंदाजा हो गया कि करीब कोई जजीरा मौजूद है। उसे जैसे ही जजीरा नजर आया उसने फौरन पानी में छलांग लगाई और तैरता हुआ जजीरे तक पहुंच गया। 14 माह में पहली मर्तबा जोस ने जमीन पर कदम रखा। जजीरे पर उसे छोटा सा घर नजर आया जिसमें वहां का एक मकामी रहता था। तकरीबन 8 माह बाद जोस ने किसी इंसान को देखा था। 8 माह बाद जमीन पर पांव रखना और किसी इंसान को देखना यकीनन ये हैरान कुन बात होती है। तकरीबन 8 माह बाद जोस ने किसी इंसान को देखा था तो वो इसलिए बहुत हैरान और परेशान हुआ और वहीं पर बैठकर रोने लगा। नाज़रीन ग्रामी, ये जजीरा मार्शल जजीरे का एक इलाका था जिसे एबर्न एटवल कहा जाता है। वहां से जोस सल्वाडोर को उसके घर पहुंचाया गया। वापस पहुंचते ही उसने डेज फोर 38 के नाम से एक किताब लिखी और इसके बाद बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद इस पर अपने साथी को कत्ल करके खा लेने का इल्जाम भी लगा और इसे मुकदमे का भी सामना करना पड़ा, जिसमें यकीनन वो फतह याब हुआ। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये अजीब और गरीब वीडियो? मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली इस तरह की मफूकुल फितरत, अजीब व गरीब और अमेजिंग के साथ साथ रोमांटिक वीडियोस देखने के लिए आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अच्छी सी और अजीब व गरीब सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।